सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है अपन ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अपन ने कुछ एग्जांपल्स भी कवर कर लिए थे और अपन ने ये भी देखा था कि कौन से एलिमेंट को एज अ रेफरेंस माना जाता है। किसको माना जाता है? सबसे पहले सबसे अर्लियर टाइम में हाइड्रोजन को माना जाता था। उसके बाद में कुछ टाइम बाद कार्बन को एज अ रेफरेंस मटेरियल यूज किया गया। ठीक है, एज अ रेफरेंस एलिमेंट यूज किया गया। लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, एकदम एक्यूरेट मेथड आ गया कि एटॉमिक मास को मेजर कर सके, और उसको बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास। उसको बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास। यूनिफाइड एटॉमिक मास जिसका सिम, और उसको बोलते हैं डाल्टन। इसको बोलते हैं डाल्टन, यूनिफाइड एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं डाल्टन। और उसका सिंबल है 1 म्यू, मतलब उसके वैल्यू भी दी है 1 म्यू इक्वल्स टू 1.6605। आगे और भी वैल्यू है, बट इतनी वैल्यू याद रहेगी तो ठीक है। 1.6605 इंटू 10⁻27 kg, और अगर इसको ग्राम में याद रखना है तो भी रख सकते हो। 1.6605 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करो तो क्या हो जाएगा? 10⁻24 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया। 10⁻27 था केजी में, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी है मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो। 1000 मतलब 10⁻3, तो 3 मतलब +3, तो -27 + 3 क्या हो जाएगा? -24 ही होगा ना। तो इसका -10⁻24 ग्राम। ठीक है, ये वैल्यू है, ये तुमको एज ए डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यूनिफाइड एटॉमिक मास का। ओके, अब बात करते हैं एग्जैक्टली कुछ आगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। जो है केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो डाल्टन है उसने कुछ अलग अलग वे से एलिमेंट्स के सिंबल रिप्रेजेंट किए, लेकिन वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुए। जो डाल्टन था इसने कुछ रिप्रेजेंटेशन बनाए एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। रिप्रेजेंट का मतलब है जो तुम लोग लिखते हो, कार्बन को सी, सोडियम को Na, ऑक्सीजन को O, तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये किसने दिया? तो ये दिया IUPAC ने। जो डाल्टन ने दिया था वो 100% एक्सेप्टेड नहीं हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो अभी जो करंटली जो नेमिंग चल रहा है वो चल रहा है IUPAC के हिसाब से। वो चल रहा है IUPAC के हिसाब से। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन 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 ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। ठीक है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, क्योंकि इंटरनेशनल सीधी सी बात है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब कहीं भी चले जाओ, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, USA, कहीं पे भी चले जाओ, ये जो IUPAC ने जो सिंबल दिया है ये तुमको सब जगह सेम ही मिलेगा और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि तुम लोग एलिमेंट्स का सिंबल देने के लिए उसका 2 लेटर में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो 1 लेटर में या तो 2 लेटर में। अगर तुम्हारा 2 लेटर वाला सिंबल का रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें क्या होगा? जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा, जो सेकंड रहेगा वो स्मॉल रहेगा। देखो फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? Mg। तो M कैपिटल रहेगा, G स्मॉल रहेगा। मैग्नीशियम का वर्ड चालू होता है M से, और उसके आगे वाले जो स्पेलिंग है वर्ड से, लेटर है, उसके अंदर G आता है, तो इसके लिए G। तो पहला लेटर फिक्स होता है और जो दूसरा लेटर है वो उसके जो बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स उसमें से कोई भी एक अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो मैग्नीशियम का Mg होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है। अगर सिर्फ सिंगल एलिमेंट का तुमको सिंगल वर्ड से रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे कि बोरॉन कैपिटल B, ऑक्सीजन कैपिटल O, कार्बन कैपिटल C, नाइट्रोजन कैपिटल N। अगर किसी भी एक लेटर से ही रिप्रेजेंट करना है तो वो लेटर डेफिनेटली कैपिटल होगा, और 2 लेटर का होगा तो पहला लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इतनी काम की है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब ध्यान से समझना, ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझना।
ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब यहाँ पे करना क्या है, समझना क्या है, ये चीज़ ध्यान से सुनो। अब मॉलिक्यूल और एलिमेंट के बीच का डिफरेंस पता है? मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट के बीच का डिफरेंस पता है क्या तुमको? ये समझो, ये जो इंडिविजुअल दिया हुआ है ये सब एलिमेंट्स है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब एलिमेंट्स है। दिस ऑल आर द एलिमेंट्स। ये एलिमेंट से मिलके बनता है मॉलिक्यूल। ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, बनते हैं मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को लिखेंगे अपन H2। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को भी अपन लिखेंगे O2। अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, तो अपन लिखेंगे N2। ठीक है, लेकिन ये चीज़ सबके लिए टू टू आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अगर मैं बोलूँ कि सोडियम है, तो सोडियम के लिए तो हमेशा Na ही लिखते हैं, यहाँ पे Na1 या Na2 नहीं लिखेंगे, सोडियम के लिए तो Na ही लिखेंगे। तो ऐसा क्यों? तो ये सब डिपेंड करता है इसकी वैलेंसीज पे। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है इसकी वैलेंसीज पे। इसकी वैलेंसी कितनी है, क्या है, ठीक है। तो वैलेंसी तुम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है। अभी मैं वापस से एक और बार रिविजन करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ये बात ध्यान से समझना है, एलिमेंट और मॉलिक्यूल के बीच में ये डिफरेंस है कि एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। देखो, अब एलिमेंट से तो तुम लोग ने मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखा, अब मॉलिक्यूल से कंपाउंड का एग्जांपल देखो। अगर मैं बात करता हूँ वाटर की, तो वाटर कैसे बनता है, H2 प्लस हाफ O2। अगर इनका आपस में रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा वाटर। तो देखो, दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए तो आपस में क्या बना, एक कंपाउंड बना, आपस में एक कंपाउंड बना। तो ये डिफरेंस होता है एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में। एलिमेंट आपस में ही कंबाइन होकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स आपस में, अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं कंपाउंड, ठीक है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, कि कोई भी कंपाउंड दिया हो उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है? मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या, सिंपल, उसका मास कितना है, उसका टोटल मास कितना है वो तुमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो, अभी एटॉमिक मास तुमको पता होना चाहिए। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए तुमको पता होना चाहिए उसका एटॉमिक मास कितना होता है। और एटॉमिक मास फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है। और मैं तो बोलूँगा कि एटॉमिक मास याद कर लो, अप टू 1 से लेके जो 20 एलिमेंट्स है, 1 से लेके जो 20 एलिमेंट्स है वहाँ तक के एटॉमिक मास तुमको याद होने ही चाहिए। अगर नहीं याद है तो एग्जाम में प्रोबेबली देते हैं वो लोग एटॉमिक मास लिख के, लेकिन नहीं दिया कभी तो क्या करोगे, तो उससे बेटर है कि रोज 1-2 बार पढ़ोगे तो अपने आप ही वो याद हो जाता है, ठीक है। तो मैं कुछ बता देता हूँ। हाइड्रोजन का होता है 1, मैं बता रहा हूँ एटॉमिक मासेस। हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14, कार्बन का होता है 12, पोटेशियम का होता है 39, सल्फर का होता है 32, ओके, सल्फर का होता है 32, कैल्शियम का होता है 40, कैल्शियम का होता है 40, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, मैग्नीशियम का होता है 24 एंड एल्यूमिनियम का होता है 27। ये मैं इतने ही एलिमेंट्स का बताया जो ज़्यादा यूज़ होता है, जो रेगुलरली ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये याद रखो, इतना याद रखो, 1-2 बार रीड करोगे अपने आप ही यूज़ करते करते याद हो जाता है, ठीक है। इसका टेंशन मत लो रट्टा मारने का। चलो, अब स्टार्ट करते हैं वाटर के एग्जाम्पल से। अगर मैं बोलूँ कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालो तो क्या करोगे? सबसे पहले तो चेक करो इसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। एक आ रहा है हाइड्रोजन, एक आ रहा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो 2 टाइम्स क्या करोगे? 2 टाइम्स एटॉमिक मास 80 मतलब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन कितने बार आ रहा है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 ही है। तो 1 टाइम्स इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ओके। अब 2 टाइम्स इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 1, प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 18। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? वाटर का मॉलिक्यूलर मास हो गया 18।
ऐसे फाइंड किया जाता है मॉलिक्यूलर मास। ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपन कुछ और भी एग्जांपल्स दिए है, उसके निकाल के देखते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ NaOH की, तो यहाँ पे कितने कितने एलिमेंट आ गया, 3 आ गया। एक सोडियम आया, एक ऑक्सीजन आया, एक हाइड्रोजन आया, और तीनों कितने टाइम से, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 1 1 एक एक ही टाइम है। तो 1 इंटू लिखना है तो स्टार्टिंग में लिख दो डिटेल में, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ, पहला कौन है, सोडियम Na, प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो चलो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का कितना है एटॉमिक मास, 23, 1 इंटू 23, प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का है 16, प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का है 1। तो लिख दो कितना हो जाएगा, 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया, चेक करो, 23 प्लस 1 24, 24 एंड 16, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40। तो 40 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, 40 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। ऐसे ही और भी कंपाउंड दिए है, NaCl का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो Na का कितना है, 1 इंटू एक ही टाइम आएगा, तो सोडियम का कितना है, सोडियम का है 23, और क्लोरीन भी एक ही टाइम है, क्लोरीन का है 35.5। तो कर लो आपस में ऐड, ये बन जाएगा 23 प्लस 35.5। तो कर लो आपस में एडिशन, मिल जाएगा आंसर, कुछ भी नहीं है, देखो कर लो, 3 प्लस 5 8, 2 प्लस 3 5.5, तो 58.5 आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। वैसे ही तुम लोग जितने भी कंपाउंड्स दिए हैं सबका निकाल के ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स दिए एज अ होमवर्क, तो ये ट्राई कर लेना, H2O2, ओके, फिर उसके बाद दिया है AlCl3, उसके बाद दिया है CaOH ट्वाइस। बस इतने तुम लोग ट्राई करो, इतना काफ़ी। ओके, तो ये लेक्चर समझ में आया, ये वीडियो समझ में आया। सिर्फ यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है ये मैंने एक्सप्लेन किया कुछ एग्जांपल्स देके। ठीक है, तो कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।